चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,356 तक पहुंच गया है। वहीं 273 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच 715 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,761 तक पहुंच गई है, जबकि 208 मरीज ठीक हुए हैं। 127 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,069 तक पहुंच गई है, जबकि 25 मरीज ठीक हुए हैं। 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 532 तक पहुंच गई है, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 207 तक पहुंच गई है, जबकि 6 मरीज ठीक हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 24 घंटे में 155 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 716 तक पहुंच गया है और 58 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में इस वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 301 मामले सामने आए हैं। जयपुर में 301, जोधपुर में 93 पॉजिटिव केस और टोंक में 47 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोटा में 33, झुंझुनू में 31 पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान से कोरोना से जुड़ी एक राहत भरी खबर सामने आई है। 58 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने 2 सप्ताह तक लॉकडाउन आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। पीएम मोदी जल्द ही लॉकडाउन बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। 24 मार्च को लागू हुआ था देशव्यापी लॉकडाउन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के सामने अपनी राय रखी। सीएम ने भी लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की सिफारिश की। पीएम मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने पीएम से कहा कि राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को देख लॉकडाउन पर फैसला हो। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने पीएम से मांग की है कि काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाए। महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ हुई बैठक के बाद इस बात की घोषणा की। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने शनिवार को लॉकडाउन 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी सही तरह से रहेंगे तो हम कोरोना से जल्दी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बावजूद सभी केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सोमवार से अपने मंत्रालयों से काम शुरू करें। सीनियर अधिकारियों को काम के दौरान रोज कार्यालय आने का निर्देश दिया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान यह निर्देश भी दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन काम में कोई कोताही न हो। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 102 जमातियों में 52 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से चांदनी महल इलाके को सील कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पतालों और उन स्थानों पर डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है जहां कोविड-19 के रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 के उपचार, बचाव, रोकथाम में लगे राज्य सरकार के कार्मिकों को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के वजह से मृत्यु होने के कारण परिजनों को 50 लाख की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका में अब मरने वालों का आंकड़ा इटली से भी ज्यादा हो गया है। अमेरिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 20,577 हो गई है। इटली में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,52,271 है, जिसमें 19,468 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव हैं। हेड कांस्टेबल के बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जयपुर में माणक चौक थाने के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस थाने का एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। करौली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रदेश के शहरी इलाकों में सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। डूंगरपुर में पुलिस और प्रशासन ये नियम लागू करवाने में जुट गया है। भरतपुर में अधिवक्ता सहायता संघ ने जरूरतमंदों को खाना बांटा। खाना बांटते वक्त सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। सवाई माधोपुर में विधायक रामकेश ने सब्जी मंडी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
झालावाड़ में मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परेशान मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। दौसा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सड़क पर मुर्गा बनाया गया और सड़क पर ही दौड़ाया गया। राजसमंद में भी लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूध की दुकानों पर लोग भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। कोटा जेल में नए बंदियों को अलग अलग रखा जा रहा है। जेल के सभी बंदियों को मास्क मुहैया करवाए जा रहे हैं। राजसमंद में प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए लगी टीमों की तत्परता से जांच की गई। डूंगरपुर में उचित व्यवस्था नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि खाने पीने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो रही है। चित्तौड़गढ़ में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने फूलों की बारिश कर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। चूरू में पुलिस ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया और घर से बाहर निकलने वालों को गुलाब का फूल देकर समझाइश की। बीकानेर में पुलिस के जवान पशु पक्षियों का भी ध्यान रख रहे हैं। जवान रोजाना पशुओं को चारा और पक्षियों को दाना दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। करौली में नर सेवा नारायण सेवा ग्रुप जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है। ग्रुप में अस्पताल ग्रुप के द्वारा मरीजों को 140 पानी की बोतलें बांटी गई। झालावाड़ में पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को सैनिटाइजर बांटे और इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया। डूंगरपुर में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। भामाशाह स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रही हैं। डूंगरपुर में घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग की जाएगी। यह अभियान पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा। जयपुर नगर निगम ने आमजन से आह्वान किया है कि वो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करने के बाद उसे सड़क पर कहीं भी न फेंके। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं बॉर्डर सील कर दिए गए। प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश से लगते इलाकों की सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने अहम बैठक ली और प्रशासन के साथ साथ फल सब्जी मंडी के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की। बूंदी में कंबाइन मशीन बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में आज एक शव को लेकर हंगामा हो गया। एमडीएम अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को रखने वाले कैबिन में एक अन्य मरीज का शव रखने के आरोप में परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुष्कर में पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन की पालना करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। करौली नगर परिषद में संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लोगों को चिन्हित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों के चिन्हित गरीब व असहाय लोगों को सूखी राशन सामग्री पहुंचाई गई। करौली में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर घोषित लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए माता श्री वैष्णो देवी सेवा संस्थान करौली द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने कृषि मंडियों को खोलने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अजमेर के केकड़ी कृषि मंडी खुलने के साथ ही कई किसान अपनी फसल बेचने पहुंचे। कोटा में लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा के गोरधनपुरा गांव में आग से 80 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। प्रदेश में टिड्डियां एक बार फिर कहर बरपा सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मई महीने में बारिश होने पर टिड्डियों का प्रकोप बढ़ सकता है। बारां में आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने अब लोगों से दस्ताने और मास्क इधर उधर न फेंकने की अपील की है। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एमडीएम अस्पताल स्थित कोरोना वार्ड में काम करने वाली सफाईकर्मी 3 दिनों से अस्पताल में बदहाल स्थिति से गुजर रही है। सवाईमाधोपुर में एक भालू शहर के आबादी क्षेत्र के बीच बाजार में आ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को दबोच लिया। अलवर जिले की थानागाजी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।
बारां जिले में गेहूं के खेतों में अचानक आग लग गई। एक दिन पहले इसी इलाके में आग की वजह से 500 बीघा फसल जलकर खाक हो गई थी। राजसमंद में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हिंदुस्तान जिंक में सशर्त आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन जिंक प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के लिए एंट्री गेट के पास गैलरी बनाई है। चूरू जिले में यह चर्चा आम है कि तापमान बढ़ने के साथ ही कोरोना वायरस का प्रकोप भी कम हो जाएगा। बता दें कि चूरू में पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सवाई माधोपुर में कोरोना से बचाव करने के लिए रणथंभौर गरीब उत्थान सेवा संस्थान को बड़ी ही गहनता के साथ सैनिटाइज किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के सेंट्रल लैब में जांच करवाने आए एक व्यक्ति की लाइन में खड़े होने के दौरान मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, देश कोरोना की मार झेल रहा है, इस बीच चोर अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। इन हालातों में चित्तौड़गढ़ में चोरों ने बालाजी मंदिर को निशाना बनाया। जयपुर में एक महिला ने अस्पताल जाने में देरी होने से ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि महिला और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राजस्थान में कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी पर अचानक मौत होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भीलवाड़ा में 7 साल की मासूम बच्ची अनाया ने भीलवाड़ा के विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के साथ जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से मिलकर अपने गुल्लक को तोड़कर 8,350 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए। चूरू में एसपी तेजस्विनी कर्फ्यू के दौरान दिन भर ड्यूटी में व्यस्त रहने के बाद रात 12:30 बजे अपने पति उत्कर्ष और 2 दोस्तों के साथ चूरू की सड़क पर निकली और बेजुबान पशुओं को भोजन खिलाया। चूरू में पुलिस का अनोखा चेहरा भी देखने को मिला है, जहां ड्यूटी के साथ चूरू पुलिस गाना गाकर जिंदगी के बारे में लोगों को समझा रही है। चूरू के नगीना मस्जिद इलाके में एक शख्स की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। चिकित्सकों की टीम ने नगीना मस्जिद एरिया से इस शख्स को बीते दिनों क्वारंटीन किया था। झालावाड़ जिले में अब तक कोरोना के 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। चूरू के तारानगर कस्बे में कोरोना लॉकडाउन की वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहां पुलिस ने अंबेडकर सर्किल, चूरू तिराहे, सातियों सर्किल सहित मुख्य स्थानों पर गाड़ियों की जांच की। बूंदी जिले के तालेड़ा कस्बे में पुलिस थाने के कर्मवीरों ने थाने के बाहर मुख्य गेट पर सैनिटाइजर चैंबर बनाया है। सीएम अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाले रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रतापगढ़ शहर विधायक रामलाल मीणा ने अपनी बाइक से 200 किलोमीटर का सफर कर विभिन्न सरकारी उपक्रमों का जायजा लिया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने जुआ खेलते रामगढ़ उप सरपंच पति समेत